हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मॉर्निंग हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, फजर के बाद का वक्त है और आसमान साफ़ होने लग रहा है। रात भर काफ़ी बारिश हुई है। रात भर क्या, एक्चुअली आज तो ना यहाँ पे सारा दिन ही बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। मतलब यहाँ पर ना पूरा दिन, मतलब ये तो सुबह मॉर्निंग का टाइमिंग है। इस वक्त तो आसमान काफ़ी हद तक साफ़ होने लग रहा था। ये देखिए बादल चल रहे हैं बादल साफ़ होने लग रहे हैं। यहाँ इस वक्त तो काफ़ी साफ़ हो गया था, 1-2 घंटे के लिए तो बहुत साफ़ हो गया था, खुल गया था एकदम और ऐसा लगा था शायद अब बारिश नहीं होगी। बट लेकिन आज पूरा दिन ऐसे बरसते बरसते निकल गया ना। मैंने आगे भी क्लिप लगाई है बरसात की, देखने यहाँ पे कैसी बारिश हुई आज। वही 26 जुलाई वाला हिसाब हो गया था आज फिर से, सच में बहुत बारिश हुई है। तो बस यहाँ पर ये सुबह 7 बजे का व्यू एक्चुअली, सुबह 7 बज चुके थे तब की बात है ये। और तब आसमान एकदम साफ़ होने लग रहा था और बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना, सफ़ेद सफ़ेद रुई, ऐसा लग रहा था चारों तरफ रुई बिखेरती हो। इतना प्यारा सा नज़ारा लग रहा था ना, सामने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल ये रहा, यहीं पर है पास में, बिल्डिंगों के ऊपर से ऐसे चल कर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, कसम से बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस मैंने सोचा इसको कैप्चर किया जाए। और बस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सूरज निकलने वाला टाइमिंग था, ये सूरज निकलता है जब उस वक्त ऐसा मंज़र रहता है। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैं सो चुकी थी और सोकर उठने के बाद ब्रेकफास्ट टाइमिंग हो गया था। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी गार्लिक ब्रेड। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को उसकी रेसिपी शेयर की जाए। कौन कौन गार्लिक ब्रेड लवर है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है और घर पे बना ले तो और भी मज़े की बात है। तो बस इसमें गार्लिक ब्रेड में कुछ नहीं करना था। वैसे तो बटर में बनाती हूँ मैं ये, लेकिन आज ना मुझे घी में बनाया था। मतलब अक्सर बना लेती हूँ मैं घी में ना, घी का भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत क्रिस्पी बनता है एक्चुअली ना, घी का बहुत क्रिस्पी बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ना घी ऐड कर लिया था और इसके अंदर कुछ गार्लिक डाले थे क्रश करके और कुछ 1-1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स थे। क्वांटिटी के ऊपर है आपकी, जितनी एक ब्रेड की क्वांटिटी है। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड के लिए लगा रही थी, तो मैंने इसके अंदर ये 3 चम्मच भर के घी लिया है और 4-5 गार्लिक लिए क्रश करे हुए और 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स लिया है। और समटाइम्स मैं इसमें ऑरिगेनो वगैरह भी डाल लेती हूँ, उसकी भी अच्छी खुशबू आती है। बट लेकिन आज नहीं डाला मैंने, कभी कभार डाल लेती हूँ, अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ बस। तो आज मैंने ऐसे ही बनाना था। बटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक्चुअली। जो एक्चुअल गार्लिक ब्रेड है ना वो बटर से ही बनता है, बटर का ही होता है। बट लेकिन ना मैं अक्सर जब मैं कभी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर मैं घी में बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बटर में बनाती हूँ, क्योंकि ना सच में ना घी का मुझे, मतलब पर्सनली मुझे घी का ज़्यादा पसंद आता है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा उसका बटर का अच्छा लगता है, या आपने कभी घी में बनाया है या घी का खाया है। तो इसलिए बस मैं घी में ही बनाती हूँ अक्सर। जब भी बनाती हूँ ना, बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि हाँ घी नहीं हो तो मैं बटर को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो बस यहाँ पर दोनों साइड में ब्रेड के हम लोग इसको अच्छे से लगा लेंगे। जो घी, ये जो गार्लिक ब्रेड का बटा मिक्सचर है, इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से लगा लें। और बस इसको फिर कुछ नहीं करना होता, सेकना होता है। लेकिन इतना क्रिस्पी सा, इतना बड़ी, इसकी जो गार्लिक की स्मेल आती है ना जब वो सेक रहे होते, यार कसम से औसम लगती है वो ना गार्लिक। मैं इस तरीके का ना पराठा भी बनाती हूँ एक्चुअली समटाइम्स ना, कभी कभार ब्रेड नहीं लेकिन इस तरीके का भी पराठा बनाती हूँ। और सच में पराठा तो घी वाला औसम लगता है। मतलब जैसे बटर में बनाते हैं ना हम लोग, इस तरह गार्लिक ब्रेड, इसी तरीके से घी, जिस तरीके से मैंने घी वाला बनाया है मिक्सचर, ये मिक्सचर आप पराठे में भरकर आप बनाए ना पराठा, उसका पराठा ऐसा औसम लगता है ना, आपने खाया नहीं होगा कसम से, बड़े मज़े का लगता है। बनाऊँगी वो भी किसी दिन, दिखाऊँगी मैं आपको। तो खैर चलिए यहाँ पर ना दोनों साइड में लगा लेते हैं, हर तरीके से ब्रेड को कवर कर लेते हैं, इस मिक्सचर को अच्छे से लगा लेते हैं ब्रेड के चारों तरफ। और बस फिर हम इसको सेक लेंगे तवे के ऊपर। और आयशा चीज़ बहुत पसंद करती है, तो मैंने इसके ऊपर चीज़ भी डाली थी लास्ट में, जब मेरे दोनों तरफ से सिक चुका था ये। तो बस इसको हम सेक लेंगे। जिधर नीचे की साइड में मैंने वो लगा लिया था मिक्सचर, तो मैंने वो उधर नीचे रख दिया तवे पर, और ऊपर की साइड अब लगा के और बस ये ब्रेड इसके ऊपर से उठा के नीचे रख देंगे, क्योंकि ऊपर की साइड भी लगाना था ना, ऊपर का रह गया था पोर्शन, तो मैंने इस वजह से इसको इधर की साइड से रखा है। तो बस यहाँ पर लगा लें, आपको जितना लगाना है उस हिसाब से आप लगाओ। अगर आपको घी कम ज़्यादा चाहिए तो आप कम कम लगा लो, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो बस जैसा आपको चाहिए, मतलब उस हिसाब से लगाओ। यहाँ पर मुझे बहुत कम भी नहीं चाहिए था, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो मैंने इक्वल टाइप मीडियम सा मैंने लगा लिया है इसके ऊपर। और कसम से बड़े बहुत ही ज़बरदस्त लगता है सही में। आप लोग ने घी के साथ में ट्राई करना, अगर आपने घी में कभी बनाया नहीं हो तो। तो बस यहाँ पर मेरी एक साइड सिक चुकी थी और मैंने उस तरफ चीज़ को क्रश कर दिया ब्रेड के ऊपर। और बस क्रश करने के बाद ना इसको हम लोग कवर कर देंगे
और कवर करके कुछ तकरीबन 30 सेकंड के आसपास हम इसको सेक लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सीख तो चुके हैं, दोनों साइड से ऑलमोस्ट सीख चुके हैं और बस हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सेकने के लिए। और बस हमारे चीज़ गार्लिक ब्रेड रेडी है। तो आज ब्रेकफास्ट में ना मैंने यही बनाया था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने आयशा से पूछा, मैंने कहा आयशा गार्लिक ब्रेड खाओगी? तो उसने कहा, उसी ने कहा था कि ना चीज़ डाल कर बनाओगी तो मैं खा लूँगी। तो बस मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, चीज़ डाल कर बना दूँगी। तो बस मैंने उन लोगों को चीज़ गार्लिक ब्रेड दिया था और साथ में दलिया भी बनाया था और बस यही आज हमारा ब्रेकफास्ट था। तो बस बाकी की जो 2 ब्रेड बची थी मैंने उसके ऊपर भी बाकी का जो मिक्सचर था वो मैंने लगा लिया। और बस ये 4 ब्रेड मैंने बनाए थे बस आयशा और मोहम्मद के लिए, क्योंकि मैंने दलिया भी बनाया था तो मैंने अपने लिए दलिया खाया था। मैंने ये बस बच्चों के लिए बनाए थे गार्लिक ब्रेड। तो बस यहाँ पर ये हो चुके हैं, सिक चुके हैं और बस इनको उतार लेंगे और बारी बारी वो 2 जो बचे हैं वो भी सेक लेंगे ऐसे ही करके। और बस हमारे गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है। बहुत जल्दी बन जाता है और इजी भी है और अच्छे भी लगते हैं। और बाहर जो मिलते हैं ना वो बहुत महंगे मिलते हैं और घर में 2 मिनट में बन जाते हैं और कुछ करना मतलब ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसके अंदर। तो बस मैंने यहाँ पर लगा दिया और बाकी की चीज़ थोड़ी सी चीज़ मैंने ऊपर से भी क्रश कर दी। बहुत ही टेस्टी बना था सच में। और आप बनाना ट्राई करना और बताना आपको कैसा लगा। और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा इसमें और टेस्ट में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जैसा आप बाहर का खाओगे ना, बल्कि इवन आपको बाहर से बहुत बेटर टेस्ट लगेगा ये जो आप घर पे बनाओगे। तो बस यही आज हमारा ब्रेकफास्ट था, गार्लिक ब्रेड, दलिया और चाय और खारी और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ खजूर थे। बस तो ये हमने आज ब्रेकफास्ट किया और बस ब्रेकफास्ट के बाद में बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है। 1 बाय 1 नंबर लग जाता है दोनों का। सुबह का टाइमिंग सच में मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा जाता है ना कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। मतलब सुबह में उठने के बाद में ना ब्रेकफास्ट से लेकर जब तक बच्चे शाम में आते हैं, आई थिंक 6 और 7 o'clock तक, तब तक मुझे दिन कहाँ ख़त्म होता है ना मुझे सच में नहीं पता चलता। एक तो आजकल वाकई में ना दिन छोटा होने लगा है, मतलब रातें लंबी होने लगी है, दिन छोटे होने लगे। तो वाकई में ना दिन का पता नहीं चलता। सुबह नाश्ते से लेकर शाम के 7 बजे तक ना मुझे बिल्कुल टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं होता, मेरा टाइम कहाँ ख़त्म होता है और दिन कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो चुका था और आयशा रेडी हो रही थी अपने स्कूल जाने के लिए। यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था मैंने, आयशा का लंच वगैरह बना दिया था। तो बस आज आयशा को लंच में मैंने पराठे दिए थे और आलू की सब्ज़ी दी थी, वो मैं बना चुकी थी, मैं रख कर आ गई थी। अक्सर ना आयशा पराठे और आलू की सब्ज़ी बड़े शौक़ से लेकर जाती है। जब कभी कुछ उसका मन नहीं होता, कुछ नहीं समझ में आता तो वो मुझे यही बोलती है, मम्मी मुझे पराठे बना दो और आलू की सब्ज़ी बना दो। तो अक्सर मैं उसको लंच में ना दे देती हूँ वही। तो बस यहाँ पर आयशा रेडी होने लग रही थी और मोहम्मद का मुंह बहुत थोड़ा सा निकल रहा था, क्योंकि उसको भी पता है अब भी चली जाएंगी तो अब मैं अकेला रह जाऊँगा और फिर उसके बाद में मेरा नंबर है स्कूल जाने का। आजकल जब से उसके अब्बू गए ना तो थोड़ा सा स्कूल जाने के लिए आना कहानी करता है। मतलब मना तो नहीं करता, खैर फिर भी अभी भी ना मना नहीं करता, बट थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। ये बार बार ये कहता रहता है आप वहीं बैठे रहना, वहीं बैठे रहना। तो बस यहाँ भी इसका वही सवाल चालू था, मम्मी बैठोगे ना आप वहाँ पर? सुबह से उठने से लेकर जब तक स्कूल जाता है कम से कम हज़ारों दफ़ा मेरे से पूछ चुका होता है, मम्मी जाना है ना, बैठोगे ना। Hi guys, Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So today is my paper of worksheet test and today is my two papers. First one is IDP and the second is Marathi and I am very excited. I have prepared very much and I am very excited to do my paper because I love doing my paper, going to school because it is my friends, it is my house. I am feeling like that. My teachers with me, my friendly and all my besties are very best. And now I will go to school and the continuous vlog is going on. My mother will show you. Okay, Allah Hafiz guys. बस तो यहाँ पर आयशा स्कूल जा चुकी थी और मेरा दोपहर का टाइमिंग भी ख़त्म हो चुका था। ये 6 बजे के आसपास की क्लिप है, मतलब 5:30 बजे का टाइमिंग था जब मैं आयशा को लेने के लिए गई हुई थी, लेकर आ रही थी। एक्चुअली आने के वक्त की क्लिप थे ये। और जब मैं मोहम्मद को लेकर आई थी ना आज जब स्कूल से, तब उसके वक्त ही ना काफ़ी बादल हो गए थे। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जैसे बस अभी बहुत बरसेगा और वाकई में ऐसा ही हुआ। और बस जब मैं ये आयशा को लेकर आई ना 5:30 बजे के बाद का टाइमिंग है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज रहे हो। और सच में पता नहीं वीडियो में इतना जस्टिफाई हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, मतलब लेकिन सामने से ना उस वक्त ये बहुत डार्क हो रखा था मौसम ना, एकदम
बहुत घटा छाई हुई थी, बिल्कुल ऐसा वक्त हो रहा था जैसे कि ना शाम के 7 बजे मतलब मगरिब का टाइम हो चुका हो, बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो रहा था। और बारिश तो बहुत हुई थी, बहुत बारिश, बल्कि जब मैं घर से निकली थी ना, जब बारिश होनी शुरू हो गई थी। और अम्ब्रेला वगैरह भी रहे ना, तो अम्ब्रेला का होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, तो आप अम्ब्रेला से भी कवर नहीं हो पाते। बस हाँ, इतना है कि आपका सर बच जाता है, अदरवाइज़ आप पूरे नीचे से तो पूरे ही भीग जाते हो। तो बस यही है, बच्चों के लिए तो रेनकोट लेकर गई थी मैं, और लेकिन खुद भीग जाती हूँ मैं जब भी कभी ऐसे बारिश होती है ना, अम्ब्रेला में कवर नहीं हो पाती हूँ। तो बस यहाँ पर ऐसा ही देखो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है 7 बजे का टाइमिंग होता है जब वो मगरिब हो रही होती है, बिल्कुल वही टाइमिंग ऐसा लग रहा था जैसे 7 बज चुके हो। तो बस यहाँ पर, लेकिन ये 6 भी नहीं बजे थे, अभी 6 बजने में भी 5-7 मिनट बाकी थी शायद से। और ये उस टाइम का वक्त है, देखो कितने बादल आए हुए। और फिर लेकिन ऐसा खुल के बरसा था ना, इतनी बरसात हुई थी सच में ना, बहुत। दिन भर भी ऐसे ही, रात दिन भर भी होती रही, बट दिन भर में इतनी नहीं हुई जितनी फिर अभी शाम से लेकर ना रात तक, पूरी रात बरसा है सही में, बहुत बारिश हुई है। तो बस यहाँ पर फिर हम ऊपर आ गए थे, बच्चे, आयशा फ्रेशन अप हो गई थी। और मैंने उनको एप्पल्स वगैरह रखे थे, मैंने कहा कि चलो कट करके देती हूँ, तो मैं उसके बाद में दूध देती हूँ, जब तक दूध गर्म हो रहा था, जब तक तुम लोग एप्पल खा लो। दोनों के दोनों ना फ्रूट्स खाने के बहुत ही चोर है, बहुत ज़्यादा चोर है। कभी कभार मन करेगा ना तब तो खा लेंगे, अदरवाइज़ ये लोग नहीं खाएंगे। और मैंने यहाँ पर भी ये 2 एप्पल कट किए थे ना, इसमें से 2-4 खाने के बाद में सारे ऐसे ही पड़े रहे, काले होने लग रहे थे, फिर ये मुझे खाने पड़े ज़बरदस्ती करके, क्योंकि इन लोग नहीं खाए थे। बस शुरू में बैठ गए थे थोड़ा सा 2-4 खाकर, और बस फिर दोनों उठ गए, खेल में लग गए अपना। वो भी मोहम्मद भी, क्योंकि परी आ गई थी तो उसके बाद में वो उनके साथ में लग गया खेलने के लिए, क्योंकि फिर वो ट्यूशन चली जाती है। तो बस वो बैठकर दोनों के दोनों खेलने लगे साथ में, क्योंकि 1 ही घंटा होता है ना स्कूल से आने के बाद में लेकर ट्यूशन तक जाने के लिए, तो दोनों खूब मस्ती करते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों की मस्ती चालू थी, और बस ये छोड़कर चले गए, वो मेरे ज़िम्मे पड़े, फिर सारे एप्पल मुझे खाने पड़े। तो बस यहाँ पर ना आज मैंने मोहम्मद के लिए ना वो ऑर्डर किया था, टैब नहीं होता वो जो लिखने वाली टैब होती है, जिसमें बच्चे जैसा स्लेट टाइप होती है वो, तो मैंने ऑर्डर किया था। तो वो आज आई भी थी, तो मैंने सोचा चलो पहले तुम लोग ये अपना फिनिश कर लो एप्पल वगैरह, उसके बाद में हम लोग उसको खोलेंगे। क्योंकि ना इसके लिए मैंने मोहम्मद के लिए एक्चुअली वो इसलिए मंगाई थी, क्योंकि अभी वो स्कूल जाता है और लिखना शुरू कर रहा है, तो जो बुक वगैरह लेके रखता है उसमें बुक में लिख नहीं पाता प्रॉपर से, मतलब लिखता है ख़राब हो जाता है, अभी सीख रहा है वो। तो उसके लिए ना ऐसे वक्त पे ना बच्चों के लिए ना स्लेट वगैरह होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्लेट तो नहीं मंगाई थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब ये मैंने ऑनलाइन देखा था, पहले भी एक दफ़ा मंगाया था मैंने तो, लेकिन वो तो इन लोगों ने कहाँ घुमा दिया पता ही नहीं किधर है, वो मिलता ही नहीं है अब। तो बट लेकिन मैंने फिर दोबारा से मंगाया था ये, मैंने कहा चलो ठीक है तुम इस पर प्रैक्टिस करना और करते। और मतलब ये बहुत अच्छे से, मतलब इसके साथ में ना फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से लिख लेता है, कर लेता है। तो मैंने कहा चलो लिखते रहना, रब करते रहना, तुमको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़, जो स्लेट वगैरह में होता है ना, चौक से हाथ वाथ गंदे हो जाते, कपड़े गंदे हो जाते, वो सब नहीं होगा। और बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है, कुछ अलग लगता है, कुछ नया लगता है। वैसे भी बच्चों को हर थोड़े टाइम बाद एक नया टॉयज़ चाहिए होता है, नया खिलौना चाहिए होता है। तो बट मैंने कहा चलो ये मंगा लेती हूँ, इससे थोड़ा सा इनका टाइम पास भी होगा, अलग अलग चीज़ों में लगे रहेंगे दोनों, और इनको लिखना करना भी आ जाएगा मोहम्मद को। तो बस यहाँ पर मैंने ये मंगाया था। और लेकिन अभी हाल फ़िलहाल तो ये मोहम्मद से ज़्यादा आयशा यूज़ कर रही है, क्योंकि आयशा को इस पर ड्राइंग करने का, मतलब आयशा को माशाल्लाह ना, आयशा को ड्राइंग का शौक़ भी बहुत अच्छा है, और आयशा ड्राइंग में भी बहुत अच्छी है। उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई है, इसके ऊपर मैंने सेव करके रखी हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको अपने दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इससे आगे वाले व्लॉग में, क्योंकि अब इसमें लगाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी वो। और ये देखिए आयशा की हैंड राइटिंग, बताना आपको कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है हैंड राइटिंग आयशा की, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखती है सच में ना। माशाल्लाह आयशा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पर वही है, मंगाया मोहम्मद के लिए था, पर इस वक्त इसके मज़े फुल आयशा ले रही है। तो बस यहाँ पर फिर इसके बाद में आयशा ट्यूशन चली गई, आयशा का टाइम हो चुका था ट्यूशन जाने का। और बस ये दोनों यहाँ पर थोड़ी देर खेले, खेलने के बाद में बस आयशा जा चुकी थी ट्यूशन। बेचारी के पास में टाइमिंग नहीं होता शाम में, ऐसा ही टाइमिंग होता है। तो बस मैं कह रही थी ना आपसे पहले कि यहाँ पर बहुत बारिश हुई, बहुत बरसा है। तो बस ये देखिए कितना बरसा है, पानी भर गया है, देखिए इतना पानी भर गया था ना, सच में बहुत पानी भर गया। और ये तो ये यहाँ पर जो ये आई थिंक 8 बजे के आसपास की क्लिप है, शायद से 8 बजे के वक्त है जब बारिश हुई। जब मैं आई थी 6 बज रहे थे, जब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 2 घंटे में इतना बरसा कि पानी भर गया यहाँ पर। और सच में वाकई में बहुत बरसात हुई ना, सही में आज बहुत ही बारिश हुई है। तो बस लेकिन मुंबई के लोग
बरसात हो चाहे कुछ भी हो, घरों में नहीं बैठते, सब अपने अपने काम कर ही रहे होते हैं। देखो यहाँ पर आपको इतनी पब्लिक मिलेगी आती हुई जाती हुई, कोई पैदल, बाइकों पे, रिक्शा में। अक्सर ना तारिक भी जब यहाँ पर होते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि यार ये लोग इतनी बरसात में भी घर में क्यों नहीं बैठते, इन लोगों से घर में नहीं बैठा जाता यहाँ। बट लेकिन अगर मुंबई के लोग घर में बैठ गए तो मुंबई रुक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे तो बारिश होना आम बात है। तो यहाँ पर हर रोज़ तो कोई घर में नहीं बैठ सकता ना। तो खैर चलिए, इसी के साथ में ना मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इससे आगे का भी व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और जब तक आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी लगी रही हो तो आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखें आप मुझे अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।